अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। हमें इसका क्या करनी है, इन प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो माध्यिका है ये किसमें दिए गए हैं, प्राप्तांक जो है हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो जब वर्ग अंतराल के रूप में हमें जो है माध्यिका दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। एम डी बराबर क्या होगा, एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ओके, इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इसकी माध्यिका जो है निकालेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये आपको दिया गया है, यह बारंबारता कहलाती है। ओके, तो ये जो हमें जो है विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, ये क्या है, ये जो है बारंबारता कहलाती है। तो हमें जो है जब हमें वर्ग अंतराल के रूप में प्रश्न दिया गया हो और माध्यिका निकालना है तो हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्या, संचयी बारंबारता। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता इसे जो है सी एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सी एफ। ओके, तो ये सी एफ हम कैसे निकालते हैं, तो सी एफ जो है हम ये जो बारंबारता इसे आपस में जोड़ते जाएंगे तो हमें संचयी बारंबारता प्राप्त होते जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक, तो इसका तो संचयी बारंबारता एक ही होगा। इसका क्या होगा, तो 1 प्लस 12 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 13। तो ये हो जाएगा 13। इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, 13। अब 13 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 24, तो 4 और 3 7, ओके, 2 और 1 3, तो क्या प्राप्त होगा, 37। तो इसका संचयी बारंबारता होगा 37। अब करेंगे 37 प्लस 32 तो क्या प्राप्त होगा, 69। तो इसकी संचयी बारंबारता होगा 69। अब 69 और 10 करेंगे तो क्या आएगा, 79। 79 और 5 करेंगे तो कितना आएगा, 84। ठीक है, तो इसका जो है संचयी बारंबारता का मान क्या आया, 84 आया। ओके, तो सबसे आखिरी जो संचयी बारंबारता होगा 84। अब इस 84 का हम क्या करेंगे, तो ये जो संचयी बारंबारता 84 आया है, अब इसका जो है हम n बटे टू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n बटे 2। ओके, तो n बटे 2 का मतलब ये है कि n जो है आपका संचयी बारंबारता होगा बटे 2 करेंगे। तो हम जो है n बटे 2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, n बटे 2 करने पर 84 बटे 2। तो 84 बटे 2 का मान क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 42। ओके, तो हमें जो है ये जो संचयी बारंबारता है इसमें ऐसे मान देखना है जो 42 के बाद की सबसे पास की संचयी बारंबारता हो। है समझ में, 42 के बाद की, ठीक है, 42 या 42 के बाद की। अगर 42 होगा तो ठीक है संचयी बारंबारता में, अगर 42 नहीं है तो उसके बाद की जो सबसे पास की बारंबारता होगी वो क्या होगी, हमारा माध्यिका वाला वर्ग होगी। ठीक है, तो देखिए 42 के बाद कौन सा इसमें आया है, तो 42 के बाद इसमें आया है 69, 69 आया। तो ये जो n बटे 2 है इसका मान क्या है, n बटे 2 का मान है 42 और इस 42 के सबसे पास की बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता 69 है। ओके, यानी कि ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, आपका माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, ये वाला जो वर्ग होगा ये पूरा का पूरा वर्ग, ये वर्ग जो है आपका माध्यिका वर्ग होगा। ओके, आया समझ में, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया माध्यिका वर्ग तक। अब चलिए यहाँ पास ये जो मान है ये इन सारे मानों को जो है अब लिखते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पास ये जो L है, L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो इसमें माध्यिका वर्ग क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ। तो इसमें माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होगी, ये होती है आपकी निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा, है ना। तो L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 30। तो L का मान क्या होगा यहाँ पास, 30। अब देखिए n क्या है, n जो है प्रेक्षणों की संख्या है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितना प्रेक्षण है, प्रेक्षण की संख्या है 6। ओके, तो प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर क्या है, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या है, ये आपका माध्यिका वर्ग है, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता यानी कि CF का मान होगा 37। आया समझ में, तो CF का मान क्या है, 37। F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 69। F आपका है माध्यिका वर्ग की बारंबारता 69। H क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप क्या है, जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके बीच का माप को क्या बोलेंगे, वर्ग माप। यानी कि 0 और 10 के बीच में कितना डिस्टेंस है और क्या है, वर्ग माप। तो वर्ग माप बराबर क्या होगा, वर्ग माप बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा क्या है, हम किसी भी टेबल को ले सकते हैं ना। उच्च सीमा क्या है, 10, तो 10 माइनस 0 तो क्या प्राप्त होगा, 10। यानी कि यहाँ पर वर्ग माप क्या है, वर्ग माप है 10।
ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए इन सारे मानों को जो है फार्मूले पे रख देते हैं। तो यहाँ से md यानी कि माध्यिका बराबर होगा l का मान है 30 प्लस कोष्टक से होगा n/2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, n का मान क्या है 84, इसे जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 84। यहाँ भी लिख सकते हैं समेशन f यानी कि n का मान क्या है 84 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 84/2 क्योंकि बटे 2 है, माइनस CF का मान क्या प्राप्त है हमें 37, तो होगा 37/f का मान क्या है, f का मान है 69 69, और यहाँ क्या है इंटू h का मान क्या है, h का मान है 10। ओके, अब इसे आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा 30 प्लस यहाँ देखिए 84/2 का मान क्या होगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4 42। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 42 तो हट जाएगा, मतलब /2 हट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा 42 माइनस 37/69 इंटू 10। ओके, अब इसे हल करते हैं आगे तो होगा 30 प्लस, अब देखिए 42 में घटाएंगे 37 तो क्या प्राप्त होगा 7 7 14 बचेगा 7, तो यहाँ आएगा 7/69 इंटू 10। ठीक है, अब चलिए देखिए 7 से 69 को भाग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसे आगे हल करते हैं तो क्या होगा, इसे मिटा दे रहा हूं मैं, अब इसे जो है मैं आगे मिटा दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 30 प्लस इतना 10 सकते क्या होगा 70, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 70/69। ओके, अब चलिए इसे जो है आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो 70 को जो है 69 से भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो 70 को 69 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 69 एकम 69। ठीक है, एक बचेगा, लगाएंगे दशमलव, 10 नहीं जाएगा, लगाएंगे 0, तो यहाँ बचेगा 1, यह होगा 69। ठीक है, इसे घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, बचा 31, हो जाएगा 310। तो 69 इंटू 4 करते हैं, 9 चौक 36 की 6 हासिल आएगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 होगा 27, तो 277 कितना बार में 4 बार में। तो हम जो है दशमलव में केवल 2 अंक तक ही करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1.014। ओके, तो यहाँ होगा 30 प्लस 1.014, इसे जोड़ने पर आएगा 31.014। ओके, और ये जो है हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा md बराबर आएगा 31.014, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम माध्यिका निकालेंगे। हमारा माध्यिका क्या आएगा, हमारा माध्यिका बराबर आएगा 31.014, ये हमारा आंसर। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ठीक, तो हमने जो है इस वीडियो में प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल किए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।